कब्र जो है वो उसकी हुकूमत ज़िम्मेदार है कि हर अपने शहरी को कब्र जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करे। 50,000 लाख रुपए से नीचे मियानी साहब में आपको कब्र नहीं मिलेगी। 10,500 रुपया जनाब कब्र की फीस है, जिहदे विच कब्र भी तैयार करके देनी। अस्सलाम वालेकुम, एमराल्ड डिजिटल के साथ मैं हूं आपका होस्ट अब्दुल रहमान। हम आज हमारे साथ राना सिकंदर साहब मौजूद हैं, जिन्होंने कब्रिस्तान के ख़िलाफ़ पटिशन दायर कर दी है। अब ये क्या वाक़या है, इन्होंने ऐसा स्टेप क्यों लिया, क्या वजूहात है, आइए जानते हैं हमें इन्हीं की ज़ुबानी। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। राना साहब, क्या वजह थी कि आपने कब्रिस्तान के ख़िलाफ़ पटिशन दायर कर दी? असल में ऐसे है कि जो एक्ट है 1958 का ग्रेवयार्ड एक्ट, उसके मुताबिक ये हुकूमत की ज़िम्मेदारी है कि हर शख्स को ज़िंदगी मौत तो अल्लाह ताला के हाथ में है, लेकिन कुल्लु नफ्सुन ज़ाइक़तुल मौत अल्लाह ताला का ये फरमान है, हुक्म है और ये हकीकत है कि हर इंसान ने इस दुनिया से जाना है। तो उसके कब्र जो है वो उसकी हुकूमत ज़िम्मेदार है कि हर अपने शहरी को कब्र जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करे। यहाँ पे प्रॉब्लम ये हुआ है कि 15,000 के करीब जो मियानी साहब कब्रिस्तान है, यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन चार्ज कर रही है, ये वो है जो गवर्नमेंट फ़ीस चार्ज हो रही है। वैसे अगर खुदा ना खास्ता कोई बंदा फौत होता है तो मरने वाला तो मर जाता है, लेकिन जो पीछे रह जाते हैं उनको वो एक तकलीफ़ में छोड़ जाता है, क्योंकि 50,000 लाख रुपए से नीचे मियानी साहब में आपको कब्र नहीं मिलेगी। मतलब राना साहब, अब आप ये कह सकते हैं कि मरने वाला मर जाता है, लेकिन जो पीछे लवाहिकीन होते हैं उनको भी अपने साथ मार देता है। जी, जिस तरह का दौर चल रहा है, जितनी महंगाई हो चुकी है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि मरने वाला मर जाता है। लाहिकीन सिर्फ उस कर्ज़ के नीचे दब के मर जाते हैं जो मरने वाले की तदफीन और बाकी सारे मामलात की वजह से उन्हें उठाने पड़ते हैं। इसमें क्योंकि हुकूमत की ये नालायकी है कि बहुत छोटे छोटे बेसिक फंडामेंटल राइट्स के जो इशूज़ हैं उसके ऊपर गवर्नमेंट तवज्जो नहीं दे रही। अब ग्रेवयार्ड एक्ट 1958 जो इंटैक्ट है, उसके मुताबिक पाकिस्तान में मियानी साहब कब्रिस्तान जो है ये एक ट्रस्ट है। उसका सेक्शन 13 ये कहता है कि मियानी साहब कब्रिस्तान एक ट्रस्ट है। ट्रस्ट के अंदर आप किसी भी चीज़ को पैसे दे के परचेज़ नहीं कर सकते। ये एक यूनिवर्सल रूल है, यूनिवर्सल फैक्ट है। अब इसके बाद सेक्शन 18 कहता है कि जितनी भी इसके एक्सपेंसेस हैं वो लोकल अथॉरिटीज़ प्रोवाइड करेंगी, से LDA, DHA, मतलब TMA, इन लोगों की इन डिपार्टमेंट्स की ये जिम्मेदारी है अकॉर्डिंग टू सेक्शन 18। फिर सेक्शन 17 ये कहता है कि ये जितने पैसे LDA, TMA या लोकल अथॉरिटीज़ कलेक्ट करेंगी उससे वो सारी कंपनसेशन होगी कब्र बनाने में, कब्र कुशाई में, कब्र की जो पक्की करने में जितने अखराजात आते हैं वो सारे वो इन पैसों से होंगे। लेकिन हुकूमत पिछले कई दिहाइयों से, मतलब मेरा ख्याल है कि 30-40 साल, जितना रिकॉर्ड मैंने देखा है, 30-40 साल से ये फ़ीसेस चार्ज कर रही है। अब ये फ़ीसेस ओरिजिनली तो बनती नहीं है, ना आइन के मुताबिक बनती हैं ना एक्ट के मुताबिक बनती हैं, क्योंकि ये फंडामेंटल राइट है हर बंदे का कि उसे रोटी, कपड़ा, मकान, अगर खुदा ना खास्ता बीमार है, बीमारी का इलाज और कब्र, उसको हुकूमत की ज़िम्मेदारी है कि वो प्रोवाइड करे। इसके पैसे नहीं चार्ज कर सकती ये। इसी पे ये राना साहब, ये जब कुछ सुनहरियो है, अब लोगों ने अक्सर आपने देखा है कि सोसाइटीज़ में प्राइवेट कब्रिस्तान भी हैं, तो इसके लिए भी कोई मुहिम है या इस तरह का कोई कानून है? जी देखें, ये पटिशन लाहौर हाई कोर्ट के जो चीफ़ जस्टिस हैं ऑनरेबल अमीर भट्टी साहब ने ये पटिशन सुनी है और उन्होंने हुकूमत को 3 हफ्ते का टाइम दिया है कि अपना जवाब जमा कराए हुकूमत कि ये जुल्म हुकूमत क्यों कर रही है। अब जब हुकूमत अपना जवाब आकर जमा करवाएगी कि जी हाँ, हम लोगों के ना पैसे बनते हैं, ना हम ये 15,000 रुपया चार्ज करेंगे, तो उसके बाद सेकंड स्टेप यही होगा कि जितनी प्राइवेट सोसाइटीज़ हैं इनको हम ऑनरेबल कोर्ट को रिक्वेस्ट करेंगे कि इनसे पूछा जाए कि ये किस मद में पैसे चार्ज कर रहे हैं, क्योंकि इनका भी राइट नहीं बनता। प्राइवेट सोसाइटीज़ में 10 किस्म के चार्जेस हैं। बिजली वहाँ और रेट पे मिलती है, पानी और रेट पे मिलता है, मेंटेनेंस के पैसे अलहदा हैं, कब्रिस्तान के अलहदा चार्ज किए जाते हैं, इवन कि उन लोगों को भी चार्ज किए जाते हैं जिनका खुदा ना खास्ता उस कब्रिस्तान में कोई बंदा दफन भी नहीं है। तो ये सब जो पैसे कमाने के हथकंडे हैं, ओछे हथकंडे हैं, इनको हमारी ऑनरेबल कोर्ट से यही रिक्वेस्ट है कि इनको बंद किया जाए ताकि आम आदमी सुख का सांस ले सके, कहीं से तो उसे ठंडी हवा आए। तो राना साहब, जो अब देखें कोर्ट ने ये स्टेप लिया है, 3 हफ्ते का टाइम भी दिया है कि आके अपने जवाब हुकूमत को कहा जमा करवाएं, तो लेकिन इससे पहले जो लोग 15-15 हज़ार, 10-10 हज़ार एक कब्र के लिए देते रहे हैं, तो उन पैसे का क्या बनेगा, उसके कोई बारे में है?
देखें, कानून में ना एक चीज़ कही जाती है कि एक मैक्सिम है कि अगर आप कानून के पास नहीं आते हैं ना तो कानून आपकी मदद नहीं कर सकता। अगर आप सोए हुए इंसान की कानून मदद नहीं करता। अगर किसी बंदे ने अपना राइट इन्वोक ही नहीं किया तो कानून वहाँ क्या कर सकता। जो गुज़र गया वो गुज़र गया। हाँ, अगर कोई इस ऑर्डर के बाद, जो इंशाल्लाह हमें बहुत उम्मीद है कि ऑनरेबल कोर्ट से मिलेगा, कोई बंदा अगर कंपनसेशन के लिए जाना चाहता है या अपना पैसा रिफ़ंड करवाना चाहता है तो उसके लिए हम अदालत से रुजू कर सकते हैं कि उसके पैसे रिफ़ंड किए जाएँ। बहुत शुक्रिया आपका। जैसा कि हमने राना सिकंदर साहब का मौक़िफ़ भी सुना, उन्होंने कहा है कि 3 हफ़्ते का वक्त दरकार है हुकूमत के पास कि वो आके लाहौर हाई कोर्ट में अपना जवाब जमा करवाए कि ये क्या सूरत हाल है, ये सब क्यों होता है। इसी तरह मियानी साहब की कब्रिस्तान की जो इंतज़ामिया है हम उनके पास भी जाएंगे और उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि वो इस बारे में अपना क्या मौक़िफ़ देते हैं। मैं इस वक्त लाहौर मियानी साहब कब्रिस्तान में मौजूद हूँ। हमारे साथ खादिम हुसैन साहब मौजूद हैं और यहाँ पर ये क्लर्क की ड्यूटी सर अंजाम देते हैं। तो यहाँ पर जो ये रसीद बना के देते हैं कब्र के लिए कि कब्र अगर आपने खुदवानी है तो पहले आपने दफ्तर में आना है, यहाँ से एक रसीद हासिल करनी है। तो उस रसीद की कितनी फ़ीस है और क्या इसके तरीक़ाकार है, हम जानते हैं खादिम हुसैन साहब से। जी खादिम हुसैन साहब, तो ये बताइएगा ये रसीद और इसकी क्या फ़ीस है? ये 10,500 रुपया जनाब कब्र की फीस है, जिहदे विच कब्र भी तैयार करके देनी है। तो कब्र की 10,500 रुपये जो फ़ीस बताई गई है आपसे, जी जी, तो ये फ़ीस सरकार के खाते में जाती है या कोई? रुपया सरकार के खाते च जाता है जी, कमेटी कब्रस्तान दे ते बाकी 9,500 जिहड़ा उहदे नाल कब्र तैयार होंदी है। वो ईटां दे स्लैपां, सीमेंट, मिस्त्री, मजदूर हर शय दे विच। लेकिन ये जो आपके पास अभी गोरगंद बैठा हुआ था जो भी चला गया, वो तो बता रहा था कि फ़ीस 15,000 रुपये। मारना सिर्फ 10,500 रुपये च कब्र तैयार होंदी है। तो गोरगंद 15,000 बता रहे थे मुझे। एवें झूठ मारदा भी, उन्होंने की पता है। तो जब वो झूठ बोला था आपने उसे मना नहीं किया? नहीं, वो इस तरह करता है ना भाई, वो बैठा जी, उन्होंने की पता नहीं किधर ना कब्र बने, उत्थे जाके 1,000-2,000 ਜਿਹੜੇ ना उत्ते वो मंग लेंदे ने। गोरगंद खुद जो जड़ा सरकारी कमेटी ने पास की है ना, वो 10,500 असी तुहाडे सामने अंदराज किया ते ये पैसे असी लेने। लेकिन यहाँ पर तो आपका रजिस्टर्ड को अगर देखा जाए तो इस पर 1,000 रुपया लिखा गया। 1,000 रुपया जड़ा ना, ये पर्ची फीस है ना जो कमेटी में दाखिल होनी है, जमा होनी है। 9,500 रुपया वेखे ना गोरकंद उत्ते अंगूठा लगा, ये 9,500 रुपया गोरकंद नूं वसूल करा दिता। उन्हें ये कब्र तैयार करनी है, ईटां, सीमेंट, मिस्त्री, मजदूर, स्लैपां हर शय उन्हें अपने को लिया। लेकिन इसकी ऑफिशियल फ़ीस जो है वो 1,000 रुपये। हाँ जी। लेकिन अभी हाई कोर्ट ने कोई इसके ऊपर दरख्वास्त जो दायर की थी, राना सिकंदर लॉयर हैं, उन्होंने इसके पिटीशन दायर की थी। तो हाई कोर्ट के जो जज साहिब हैं उन्होंने इसकी समाअत भी की है और उन्होंने कहा कि 3 हफ्ते में जो गवर्नमेंट है, सरकार जो, क्योंकि लोकल गवर्नमेंट है बेसिकली, मियानी साहब तो एक ट्रस्ट था। हाँ जी, ये मियानी साहब जोड़ा है ना, ये कोई सरकारी महकमा तो नहीं ना है जी, ये जी है ना, ये एक कमेटी है, ग्रेवयार्ड कमेटी। ये ना गवर्नमेंट ना ਇਹਦਾ कोई तलक नहीं, ये अपने ही अकाउंट च पैसे जमा होंगे ने, जो अखराजात ने इस अकाउंट चों निकलते हैं। ये जी फीस है ना 1,000 रुपया, ये बैंक च जमा होंगे और बकाया 9,500 रुपया वो टोटल अखराजात लगते हैं कब्र पर। लेकिन ये भी बातें सुनने में आ रही हैं कि यहाँ पर 20-20, 25-25 हज़ार भी गोरकंद लोगों से मांगते हैं कब्र खुदवाने का। नहीं नहीं, वो कोई मेरे सामने उसने 15,000 मुझसे मांग ली। हाँ, वो कर लेंदे ने विच उत्थे जाके, हुण सानू तो नहीं ना पता उत्थे। लेकिन ये जो गोरकंद यहाँ बैठा हुआ था साहिब, क्या नाम था इनका? आमिर इहदा नाम। हाँ, तो आमिर आपके सामने मुझसे 15,000 रुपये मांग रहा है। आपके सामने, आपकी नज़रों के सामने उसने मुझसे कहा कि 15,000 रुपये हम लोग एक कब्र के लेते हैं। तो बाहर तो लाजमी बात है 20-25 हज़ार भी मांग लेते हैं। मांग लेते होने मंगते नहीं। तो इसके ऊपर कोई नज़रसानी करने वाला नहीं है कि ये बाहर पैसे मांग रहे हैं। हाँ, करते ने। अगर सैल आन के शिकायत करता है ना कि मेरे को पैसे ज़्यादा इन्हें वसूल लेने एडमिन साहब को, तो फिर वो वापस करवा दें। एडमिन साहब वापस करवाते हैं? हाँ जी। ऐसा होता है पाकिस्तान में? हाँ, होता है। लगता नहीं है कि पाकिस्तान में भी सरकार पैसे वापस नहीं, अगर सैल आप मुतमिन ने भी वो इस तरह होंदा ना जी, लोगों दी खानदानी कब्रां ने उत्थे, ते वो जिहड़े उत्थे गोरकंद ने इलाकियां 'च बैठे उन्हां दी देखभाल करदे ने, वो फिर खुद ही आंदे लो जी तुसीं ए चीज़
अगर कोई ज़बरदस्ती उन्होंने को आंदा जी मैं इन्ने ही लैने ने, वो आन के असी बकायदा अपनी रसीद से अपना नंबर सब कुछ दिता है। अगर तो कोई ज़्यादा मांगो तो सानू फ़ोन करे एडमिन साहब। फिर तो ये यहाँ पर तो ये भी सुना है कि अगर ज़्यादा पैसे मांगे गए हैं किसी गोरकंद की जानिब से, तो अगर ज़्यादा पैसे ना दिए जाएँ तो कहते हैं कि भाईजान जगह ही नहीं है कब्रिस्तान में। जगह तो बेसिकली है ही नहीं कब्रिस्तान। तो फिर जो 10,000 या 20,000 देते हैं उसके लिए जगह कहाँ से? वो इस तरह होती है ना जी, बस वो कब्रां इधर उधर करते ने, अलग से एक प्लाट उसके लिए लिया जाता है। हाँ जी आखो ना भी उत्थे कब्र खाली है कब्रस्तान च। इत्थे मेरा ख्याल है मैनू 28 साल हो गए ने जी नौकरी करदियां, ते जदों दा मैं आया मैं वेख्या कब्र ते कब्र ही चढ़ी है। ते इत्थे तकरीबन रोज़ दी कोई 30-35 एवरेज है कब्रों की हैं जी। तो अल्लाह दा बंदा जेड़ा हुंदा है उहदे जो जिथे उहदा नसीब है खमीर है उत्थों मिल जाता। अच्छा, मतलब कि जो अगर अमीर है तो अच्छी जगह मिल सकती है उसको? सारियां दी इक्को जी है जी जगह, जे इत्थे अमीर गरीब दा हो गया। शायद कि यहाँ पर भी कब्रिस्तान में भी कोई अब ग्रेड्स या ग्रुप बना दिए हों कि अमीर के लिए अच्छी कब्र, गरीब के लिए कब्र। सब कुछ थल्ले इक्को जिहा ही है। ये शुक्र है कि सब कुछ एक जैसा। वो ये भी लोगों ने ये कीता है बई जिवें हुण उत्थे कोई खानदान अच्छा बंदा है, ਉਹਦੀ ਗੋਰਕੰਦ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਪੈਸੇ ਪੂਸੇ ਉਹਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਚੰਗੀ ਕਰਦਾ, ਬੂਟੇ ਲਾਏ ਨੇ ਜੀ ਤੇ ਉਹਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਕਰਦਾ ਉਹਨਾਂ ने कबर को पूरा बागीचा बनाया। ਹਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਪਹੁੰਚ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, मैं किसी ਦੀ ਕਰਾਂਗਾ तो उन्हें मेरी भी करनी है। जैसा कि हमने मियानी साहब कब्रिस्तान इंतज़ामिया का मौक़िफ़ भी सुना, उनका कहना था कि 1,000 जो है वो रसीद फ़ीस होती है जो कि हुकूमत के खाते में जमा की जाती है, जबकि 9,500 रुपये जो हैं वो कब्र की जो खुदाई होती है, मट्टी आती है, सीमेंट आता है, उसकी मद में लिए जाते हैं। अब ये तो अल्लाह की ज़ात ही जानती है कि 9,500 रुपये गोरगन जो है वो कब्र पर ख़र्च होते भी हैं, करते भी हैं या नहीं करते, ये तो अल्लाह की ज़ात ही जानती है। लेकिन इस मुल्क में करप्शन की इंतहा है कि मरने के बाद भी मुसलमान को नहीं छोड़ा जाता। हमारी कोशिश यही होती है इस कौम की कि अगर वो मर रहे हैं तो भी उससे हम कुछ निकलवा लें। अगर आप मरना चाहते हैं इस मुल्क में सुकून से तो आप अपने लवाकिन के लिए भी लाखों रुपए छोड़ के मरें। इसी के साथ अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिएगा, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।